हे गाइस, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। सो आप भी क्या मतलब पीरियोडिक टेबल में जो टेबल है उसको रट्टा मारने की कोशिश करते हो? हाँ, बिल्कुल गलत करते हो और ऐसा नहीं करना चाहिए और करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि रट्टा मार के मैं टेबल रट्टा मार के पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं इजी कर लूंगा, ऐसा नहीं है। टेबल आपको देखना है लेकिन रट्टा नहीं मारना है। देखो, मैं बता रहा हूँ, अब इस वीडियो में आपको पीरियोडिक टेबल को कैसे अप्रोच करना है मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, पीरियोडिक टेबल में आपको पहली बात तो ये है कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपको समझना है। और उसके लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन फीलिंग आना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है ये, है ना। इलेक्ट्रॉन फीलिंग अगर नहीं आता है तो आप मतलब मेरे को बता देना, मैं आपको इलेक्ट्रॉन फीलिंग समझा दूंगा अलग से एक वीडियो बना के, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अगर आपको इलेक्ट्रॉन फीलिंग आ गया तो पीरियोडिक टेबल में आपको 50% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो पीरियोडिक टेबल में पहले आपको करना होता है ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, कहाँ पे कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, ग्रुप पीरियड फाइंड आउट कहते हैं जिसको, है ना। उसके बाद आपको करना है इसके बाद ही आ जाता है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और जो सबसे ज्यादा आप लोग डरते हो, आप लोगों को लगता है कि मैं रट्टा मार लूंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो जाएगा, नहीं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियस, है ना। उसके बाद आता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड उसके बाद लास्ट में आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सो यही चार टॉपिक के अंदर आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, एटॉमिक रेडियस में जो एटॉमिक रेडियस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो समझने की बजाय आप लोग क्या करते हो, रट्टा मारना शुरू कर देते हो। कहाँ से रट्टा मारना शुरू कर देते हो? जो टेबल है उसको उसको देखता है कि यार उसको रट्टा मार लेंगे एग्जाम में याद आ जाएगा। नहीं भाई, नहीं होगा। वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काम आएगा, लेकिन इधर नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। आपको एटॉमिक रेडियस का जो डेफिनेशन है और उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन है, दोनों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, है ना। कैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या फिर कम घटेगा, अपर टू लोअर जाने के बाद एटॉमिक रेडियस घटेगा या फिर बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा देखना, जो फर्स्ट पीरियड है ना उधर एक्सेप्शन है, और उस एक्सेप्शन को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको याद आ जाएगा। ये चारों में ही है ये एक्सेप्शन, है ना, थोड़ा बहुत करके है। बस वही गिने चुने कुछ एक्सेप्शन आपके इधर उधर आएगा, उसी को आपको मास्टर करना है ना। बार बार आप यूआईक्यू करोगे, बहुत ज्यादा एग्जाम्स है ना, जो एग्जाम आते हैं क्वेश्चन आते हैं, उनके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करोगे तो आपको मतलब ये वाला रट्टा हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ यूआईक्यू करो, ठीक है ना। तो एटॉमिक रेडियस या फिर आयनाइज्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इसको पहले आप ईच ईच ऑफ एवरी वन आपको जो है ना पहले डेफिनेशन करना है, उसके बाद उसका जो एप्लीकेशन है वो करना है। और इसके लिए किसी भी कोई भी अपना जो टेबल है वो रट्टा नहीं मारेगा, क्योंकि उसका जो सीक्वेंस आपको एग्जाम में आपको टेबल नहीं आएगा एग्जाम में। आता है क्या? ऑर्डर आता है, ऑर्डर। और ऑर्डर समझने के लिए आपको अपर टू लोअर क्या होता है और लेफ्ट टू राइट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे और कुछ एक्सेप्शनल केस है, देखो जो कुछ एक्सेप्शनल केस है, कुछ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ए ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, वो वाला जो जो एक्सेप्शन है ना उसके जो अंदर घुस जाओ, है ना, एक्सेप्शन। देखो, मैं एक लास्ट में आपको इस चैप्टर को करने का एक टिप देता हूँ, है ना। इसको करने का सबसे एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि ये ग्रेड आपका पूरा जो है ना, मैंने तो बता दिया आपको कि ये कैसे मतलब ये आपको समझ के करना है, लेकिन समझ के करना करोगे कैसे वो मैं बताता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, पहले जो एक्सेप्शन वाले है ना उसको मास्टर करना है। तो एक्सेप्शन को मास्टर कैसे करोगे? देखो, कुछ ही कॉन्सेप्ट है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, है ना, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, है ना, एंड जे डिफेक्टिव। और इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जे डिफेक्टिव। अगर जे डिफेक्टिव आपको अच्छे से आ गया, है ना, तो समझ लेना आपका जो जितना भी आपको एक्सेप्शन जो भी इस चैप्टर में जितना भी एक्सेप्शन है आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको जे डिफेक्टिव के बारे में जानना है ज्यादा तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल में सर्च कर सकते हैं, फिर मेरे को भी कमेंट में पूछ सकते हो, है ना।
जे डिफेक्टिव को अगर कर लोगे सही से, तो एक्सेप्शन जितना भी इनऑर्गेनिक में आप लोग डरते हो ना, वो एक्सेप्शन पीरियोडिक टेबल में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको। ठीक है ना। तो पहले मैं फिर से बता रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। देखो, पहले आपको क्या है, कॉन्सेप्ट मैप बनाना है ना। कॉन्सेप्ट मैप में आप लोग क्या करोगे, पहले सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले आपका रहेगा ग्रुप ऑर्डर फाइंड आउट, है ना। ग्रुप ऑर्डर पीरियड फाइंड आउट, है ना। सॉरी, ग्रुप पीरियड फाइंड आउट, introduction of each of the group, okay, D block, S block, P block, D and F block, D, P, S, P, F block, okay। देन आपको करना क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ओके। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या है, पहले आपका एटॉमिक रेडियाई है, देन आयनाइज एनर्जी है, देन आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, देन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बस इसके लास्ट में आपको थोड़ा बहुत करके जो हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड का जो नेचर है वो करना है, ठीक है। अगर ये आपको अच्छे से आ गया, और उससे पहले मैंने बताया था क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर को करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग, ओके। बस आपका ये देखो, एक पेज में मैंने आपको जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरा चैप्टर में वो बता दिया। अब प्लस एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन को कैसे करना है मैंने बता दिया आपको, जे डिफेक्टिव एंड कॉन्ट्रैक्शन, जितना भी कॉन्ट्रैक्शन है, बस हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार। सॉरी, इनऑर्गेनिक में जो सबसे डरा देने वाला चैप्टर है आपका जो पीरियोडिक, वो तैयार हो गया, देखो। चलो थैंक यू बोलो मेरे को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस इज साइनिंग ऑफ। आप लोग क्या करते हो, टेबल रट्टा मारना शुरू कर देते हो। कभी भी टेबल को रट्टा नहीं मारना है, हमेशा उसके जो ऑर्डर है उसको याद रखना है ना। कभी भी टेबल को ऑर्डर, मतलब टेबल को कभी भी रट्टा मत मारना, तो मतलब भूल जाओगे, इतना याद नहीं कर पाओगे। ऑर्डर याद करना, ऑर्डर कैसे याद करोगे, वो आपको कॉन्सेप्ट के तरीके से आएगा कि अपर टू लोअर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, है ना। ऐसे करके आपको मतलब कौन सा जो प्रॉपर्टी है क्या कैसे इफेक्ट होगा, है ना, कौन सा पीरियडिक प्रॉपर्टी कैसे इफेक्ट होगा, बस वो ऑर्डर आपको याद करना चाहिए बस। बाकी एग्जाम में नहीं आता है ऐसा, और आता भी है तो बहुत कम आता है, ठीक है।